टॉपिक हमारा नॉर्मेलिटी। क्या बेटा टॉपिक? नॉर्मेलिटी। अब नॉर्मेलिटी से क्या बात करें बेटा, तो देखो यार नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में से एक क्वेश्चन हमेशा आता है, या तो मोलैरिटी का आएगा या तो नॉर्मेलिटी का आएगा। ये समझो कि मोलैरिटी छोटी बहन है और नॉर्मेलिटी बड़ी बहन है, तो छोटी बहन हमने पढ़ ली, बड़ी बहन हमको आ जाएगी समझ में, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। नॉर्मेलिटी क्या है? द नॉर्मेलिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स यानी ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ अ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यानी जब भी हम बात करते हैं किसके बारे में? नॉर्मेलिटी के बारे में, तो हम क्या कहते हैं कि जो नॉर्मेलिटी है, क्या है बेटा मेरे साथ बोलो, क्या है? जो नॉर्मेलिटी है उसका फॉर्मूला क्या होगा? नॉर्मेलिटी इक्वल टू इक्विवेलेंट नंबर अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। जहां बेटा n क्या है? नॉर्मेलिटी है। इक्विवेलेंट नंबर किसे कहते हैं? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, किसी भी सॉल्यूशन के, किसी भी सॉल्यूट के ग्राम इक्विवेलेंट का नंबर। ये मैं बताऊंगा अभी आपको इसको कैसे निकालते हैं, इसका पूरा कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, क्योंकि आपने कहां पढ़ा था? क्लास 11th में। मुझे पता आप 12th में आ गए हो, 11th भूल गए हो। ऐसा सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ था। लेकिन अगर किसी को याद है तो बहुत बढ़िया, एक बार और याद करेंगे। एक बार याद करेंगे कि चार बार करेंगे, चार बार याद करेंगे। ध्यान सुनो बेटा, वी क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ा बात है ये, आप कैसे तैसी कर देता है ये कि भैया वॉल्यूम लीटर में है, और आप जल्दी जल्दी में जाते हैं, आपको एमएल में देता, आप एमएल में रख देते हैं और आपका क्वेश्चन हो जाता है गलत। तो यार ऐसी गलती बिल्कुल मत करना, ठीक है ना। इसकी यूनिट क्या होगी बताओ मुझे कोई? इसकी यूनिट क्या होगी? ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन लीटर, इसकी ये यूनिट होगी। अबे यूनिट एमएल में ना कर देना, ठीक है ना। स्टैंडर्ड ऐसा यूनिट होती है, क्या होती है? ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर या इक्विवेलेंट पर लीटर, ये बात याद रखेंगे, ठीक है बेटा। अब करते हैं कंसेप्ट ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। ग्राम इक्विवेलेंट का कंसेप्ट समझते हैं। ग्राम इक्विवेलेंट होता क्या है? तो ध्यान सुनना बेटा, जब भी हम बात करते हैं ग्राम इक्विवेलेंट बारे में, ठीक है ना, तो ग्राम इक्विवेलेंट मतलब होता है, ध्यान सुनना प्लीज, ये होता है गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। जैसे हमने मोल पढ़ा था ना, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ऐसे ये क्या होता है? गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। अब ये इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? ध्यान सुनो, तो देखो यार गिवन वेट है ना, इक्विवेलेंट वेट का मतलब होता है मॉलिक्यूलर मास यानी मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर। इसको वैलेंसी फैक्टर लिखते हैं हम लोग n से। क्लास 11th में आपको ये सब पढ़ाया गया था, लेकिन अभी भी कुछ बच्चों को ये नहीं पता वैलेंसी फैक्टर क्या होता है भाई, तो उसको समझते हैं। तो देखो इसको अगर मैं सॉल्व करूं इजी वे में, तो बेटा ये जो ग्राम इक्विवेलेंट है इसको हम कहेंगे गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ये चला जाएगा ऊपर। और अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, हाँ थोड़ी देर पहले आपको मैंने बताया था, क्या बताया था बेटा मेरे साथ बोलो? गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है? बोलो मोल होता है। क्या होता है? मोल। क्या होता है? मोल। और n की जगह इसको दूसरे से ले लेते हैं, क्योंकि मोल n से लिखा हमने, तो इसको वैलेंसी फैक्टर लिखते हैं vf से। वैलेंसी फैक्टर लिख लेते हैं vf से। क्यों लिख लेते हैं? क्योंकि मोल n से है हमारा, ठीक है ना, तो दोनों n सेम ना हो जाए। तो ये आ गया मोल इंटू वैलेंसी फैक्टर। तो बेटा जो इक्विवेलेंट नंबर है यानी ग्राम इक्विवेलेंट है, ये होता है मोल इंटू वैलेंसी फैक्टर। ये आपको याद रखना है। ये पूरी कहानी अगर आपको नहीं पता तो 12th में आपसे कोई नहीं पूछ रहा, बोर्ड में आपसे कोई नहीं पूछ रहा ना भाई, नीट में कोई तुमसे एक्सप्लेनेशन मांगेगा, ठीक है ना। लेकिन अगर तुमको ये बात पता है कि जो ग्राम इक्विवेलेंट होता है वो होता है मोल इंटू वैलेंसी फैक्टर, तो आपका काम हो जाएगा। अब तुम्हें ये याद हो गया कि इक्विवेलेंट नंबर क्या होता है? मोल इंटू वैलेंसी फैक्टर। तो तुमको यार ये नहीं पता वैलेंसी फैक्टर कैसे निकालेंगे, तो बहुत ईजी है, बहुत ईजी है भाई, इसको निकालना। ध्यान सुनना, बताऊं इसको नोट कर लोगे? नोट कर लेना भाई, क्योंकि यार जगह है अपने पास है नहीं, तो अपन क्या करते हैं, इसको रब कर लेते हैं, ठीक है। बोलो, इसको क्या कर लेते हैं? इरेज कर लेते हैं। आप लोग नोट कर लेना इसको। अब ध्यान से सुनो इधर, देखो यार होता क्या, बहुत ठंडे दिमाग समझना वैलेंसी फैक्टर के बारे में। देखो यार वैलेंसी फैक्टर जो है ना, एकदम कूल माइंड रहो यार, चिलैक्स होकर पढ़ा करो। अगर तुम एकदम प्रेशर लेके पढ़ोगे ना यार, पढ़ाई वढ़ाई नहीं हो पाती प्रेशर में, एकदम चिलैक्स। इधर आओ बेटा, वैलेंसी फैक्टर देखो हमारे पास एक तो होगा एसिड, क्या होगा? एसिड। एक क्या होगा? बेस, बेबी को बेस पसंद। तीसरा क्या होगा? सॉल्ट। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, ठीक है ना। अगर हम बात करें एसिड के बारे में, तो एसिड जितने H+ देगा वो उसका वैलेंसी फैक्टर होगा। क्या कहा? द नंबर ऑफ H+ आयन फर्निश्ड बाय एन एसिड इज कॉल्ड इट्स वैलेंसी फैक्टर। वहीं पर बेस की अगर बात करें बेटा, तो बेस क्या होगा? द टोटल नंबर ऑफ OH- आयन फर्निशेस बाय एन बेस इज कॉल्ड वैलेंसी फैक्टर। तो कोई भी बेस है जो OH- आयन जितने दे रहा है वो उसका वैलेंसी फैक्टर होगा। अब बात करें सॉल्ट के बारे में, तो सॉल्ट में अगर हम बात करें ना, तो हम कहते हैं कि टोटल चार्ज ऑन कैटायन, क्या कहते हैं? टोटल चार्ज ऑन कैटायन, ठीक है। या हम बेटा ये भी कह सकते हैं टोटल चार्ज ऑन
एनायन, क्या कह सकते हैं, टोटल चार्ज ऑन एनायन। तो या तो हम कैटायन का चार्ज ले लें टोटल, या हम टोटल एनायन का चार्ज ले लें, ऐसे समझते हैं। जैसे एसिड है HCl, तो वैलेंसी फैक्टर क्या होगा, 1 होगा, 1 होगा, क्योंकि HCl कितना देगा, 1 H प्लस देगा। अगर बेटा हमारे पास है H2SO4, तो ये कितने H देगा, 2 H देगा, तो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना होगा, 2 होगा। अगर मैं ले लूं बेटा H3PO4, तो वैलेंसी फैक्टर कितना होगा, 3 होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये 3 H प्लस दे रहा है। समझ में लगा बेटा, चलो इधर आओ। अगर NaOH का कितना होगा, बोलो NaOH कितना होगा, 1 होगा, क्योंकि ये 1 OH देगा। बेटा बताओ तुम BaOH को होल ट्वाइस का कितना होगा, तो बच्चे कह रहे हैं 2 होगा, क्योंकि कितने दे रहा है, ये 2 OH दे रहा है। ऐसी सिंपल एग्जांपल आपके में आते हैं, कुछ ज्यादा टफ नहीं आते भाई, रॉकेट साइंस नहीं पढ़नी अपन को, 12th में अपन, ठीक है ना। अब सॉल्ट समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके में एग्जाम्पल में क्या आएंगे, सॉल्ट जहां फंसोगे। सॉल्यूशन तो यही आते हैं H2SO4, NaOH, H3PO4 वगैरह वगैरह। लेकिन अगर आपको एक सॉल्ट दे दिया, जैसे दे दिया सपोज Na2SO4, अब वैलेंसी फैक्टर क्या होगा, तो देखो यहाँ पर कितने सोडियम है, 2 सोडियम है, और एक सोडियम के ऊपर कितना चार्ज होता है, +1 का, तो टोटल कितना हो गया, +2 का, तो चार्ज हो गया कैटायन के ऊपर +2, ठीक है। सबको पता सल्फेट के ऊपर -2 होता है, इसका कितना हो गया, -2। तो मैंने कहा टोटल चार्ज कैटायन का ले लो या टोटल चार्ज एनायन का ले लो। कान खोल के सुनना, दोनों नहीं लेने भाई, किसी एक का ही लेना है। दो का लेना कि किसी एक का, किसी एक का। तो मेरी सलाह है तुम किसका लो, कैटायन का, क्योंकि कैटायन का चार्ज निकालना बहुत ईजी है। एनायन का थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, किसी को नहीं पता फॉस्फेट का कितना है, सल्फेट का कितना है, ठीक है, नाइट्रेट का कितना है, ये सबको नहीं पता, लेकिन सबको कैटायन के चार्ज पता रहते हैं। तो आप कैटायन का लोगे, सेफ जोन में रहोगे। तो इसका कितना हो गया Na2SO4 का, बोलो वैलेंसी फैक्टर कितना हो गया, 2 हो गया। अब बताओ Ca3PO4 का होल ट्वाइस, इसका वैलेंसी फैक्टर कितना होगा, बताओ कितने कैल्शियम है, 3, और एक के ऊपर होता +2, तो वैलेंसी फैक्टर कितना हो गया, बताओ बोलो 6 हो गया। और याद रखना कुछ लोग वैलेंसी फैक्टर में ना प्लस माइनस लगा देते हैं, भाई कान खोल के सुना कर, वैलेंसी फैक्टर में हम कोई चार्ज नहीं यूज करते, क्योंकि ये नंबर है, क्या है, एक नंबर है। तो भैया याद रखना, इसमें मैंने लिखा 1 2 3 1 2 2 6, मैंने कोई माइनस प्लस नहीं लगाया। तो ये बात याद रखेंगे कि एसिड जो H प्लस देगा वो उसका वैलेंसी फैक्टर होगा, बेस जो OH माइनस देगा वो भी उसका वैलेंसी फैक्टर होगा, और सॉल्ट में हम सेफ जोन में रहेंगे कैटायन का चार्ज लेके, जो टोटल कैटायन का चार्ज है वही उसका वैलेंसी फैक्टर होगा। ये बात आपको याद रखनी है, इसको नोट करो यार, ठीक है ना, जब तक अपन आगे बढ़ते हैं। अब बेटा अपन पढ़ते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भाई। देखो होता क्या, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि एक छोटी बहन और एक बड़ी बहन। छोटी बहन का नाम क्या है, मोलैरिटी, बड़ी बहन का क्या है, नॉर्मेलिटी, क्योंकि दोनों बहनें हैं तो आपस में खूब बातें करेंगी, है कि नहीं। ऐसा होता ना यार कि मान लो सपोज आपकी मम्मी और मौसी जी को फोन आ गया, ठीक है ना, तो मौसी जी और मम्मी की पूरी बातें चलेंगी और आप कहेंगे मम्मी खाना दे, तो मम्मी कहेंगे चुप, कोई खाना नहीं, पहले बात कंप्लीट होगी। ऐसे भाई नॉर्मेलिटी मोलैरिटी का यही रिलेशन है। तो यार क्यों मैं कह रहा हूं, क्योंकि इतना खास रिलेशन है ना कि बोर्ड वाले इसके एकदम नजरें बनाए रहते हैं। और मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी का रिलेशन पे बहुत क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो मैं आपको सिखाता हूं इसके बारे में, तो ध्यान से सुनना। हमको पता है कि नॉर्मेलिटी क्या होती है, नॉर्मेलिटी होती है इक्विवेलेंट नंबर अपॉन, बोलो, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये हमको पता है, ठीक है बेटा। अब जो नॉर्मेलिटी है, अभी मैंने पढ़ाया था इक्विवेलेंट नंबर क्या होता है, मोल इनटू वैलेंसी फैक्टर, अभी पढ़ाया था मैंने, क्या होता है, मोल इनटू वैलेंसी फैक्टर। वो अलग बात है तुम्हें किसी ने क्लास 11 में ना पढ़ाया हो, लेकिन मैं हर एक चीज पढ़ाता हूं। मुझे पता बच्चे का बेस स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि बेबी को बेस पसंद है, और तुम्हारा बेस स्ट्रांग है ना बेटा, तुम्हें न्यूमेरिकल लगाना आता है, तुम्हारी थ्योरी स्ट्रांग है भाई, बोर्ड में 95 प्लस लाना कुछ नहीं है, बच्चों वाली बातें हैं, ठीक है ना। चलो आओ, तो बेटा ये वॉल्यूम हो गया, किसमें हो गया बेटा, लीटर में, किसमें हो गया बेटा, लीटर में। तो बेटा N/V क्या था, अभी पढ़ाया था, हाँ क्या बोल रहे हो, बहुत बढ़िया, क्या बोल रहे हो, N/V क्या है, मोलैरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर। भाई मेरे साथ पढ़ रहे हो और तुम बोले नहीं तो कुछ मजा नहीं आएगा, तुम बोल बोल के पढ़ो भाई, एकदम मोहल्ला दुनिया हिला दो। आई बात समझ में, इधर आओ, बस माउंटेन ड्यू ना पीना। सुनो बेटा, ये क्या है N, और मोलैरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर। तो नॉर्मेलिटी होता है मोलैरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर, जहां पे वैलेंसी फैक्टर पढ़ाया था अभी मैंने आपको, एसिड का H प्लस के बराबर, बेस का OH के, और सॉल्ट का कैटायन का टोटल चार्ज या एनायन का टोटल चार्ज। तो ये आपको रिलेशन पता होगा ना, तो बहुत इजीली आप क्वेश्चन कर पाएंगे। तो आज के बाद एकदम खून में बस जाए, दीवार में लिख दो, हाथ में लिख लो, हर जगह लिख लो, क्या लिख लो, नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर। तो ये रिलेशन याद रखो, और देखो तो मैं क्वेश्चंस कराता हूं। तो बेटा आप करते हैं नॉर्मेलिटी के क्वेश्चंस, तो देखो बेटा ध्यान से सुनना, ठीक है ना, क्वेश्चन कराने में एकदम जान लगा दो। आओ बेटा इधर आओ,
मेरे साथ साथ नोट करोगे, अन्ना नोट किया तो तुम्हारा बहुत बढ़िया, मुंह काला, याद हो गया तो मुंह डालो। तो क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान सुनना, कह रहा 0.4 ग्राम ऑफ NaOH प्रेजेंट इन 400 ml ऑफ सॉल्यूशन। यानी बेटा NaOH का गिवन वेट कितना मेरे साथ बोलो, 0.4 ग्राम। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 400 ml। फिर क्या कह रहा है, कह रहा देन कैलकुलेट मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी। आपसे क्या कह रहा है, मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी निकालो। तो हम पहले मोलैरिटी निकालेंगे क्योंकि छोटी बहन को हम पहले पढ़े थे। बोलो भाई, चलो बताओ मोलैरिटी क्या होती है। गिवन वेट कितना, 0.4, मॉलिक्यूलर कितना 40। अरे भैया NaOH का 40 होता है, पहला क्वेश्चन कराया था, ऐसे मत बोलो यार। बताओ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना, 400, किसमें है, ml में, तो किसकी चुम्मी, 1000 की। याद रहेगा भाई, बोलो इसको काटोगे, बोलो कितनी बार हो गया, 100, 1 2 3 और 1 2 3, तो कितना आ गया बोलो, 1/40। ठीक है भाई, ये समझ में आ गया कैसे आया, इसको हटाया 400 हो गया, इसको काट दिया तो 2 0 आ गए, और इससे 1 2 3 3 वहां चले गए, तो आ गया 1/40। ये क्या आ गया, मोलर। क्या आ गया बेटा, मोलर आ गया। ठीक है, अब अपन को पढ़ना क्या है, निकालना क्या है, नॉर्मेलिटी भी निकालनी है। हमने मोलैरिटी निकाल ली, अब हम जानते हैं कौन सा दैट, इधर आओ, कौन सा दैट, बोलो वी नो दैट। कौन सा दैट, वी नो दैट। हम जानते हैं, क्या जानते हैं, नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलैरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर। बेटा ये बात हम जानते हैं, तो बहुत इजी है। मोलैरिटी कितनी आई बताओ, 1/40 इंटू वैलेंसी फैक्टर कितना, 1/40 क्या है, मोलैरिटी वैलेंसी फैक्टर कितना 1, तो नॉर्मेलिटी कितना गया बोलो, 1/40 नॉर्मल। तो बेटा जब भी वैलेंसी फैक्टर सेम होगा, यहां से एक बात सीख गए, जब भी वैलेंसी फैक्टर सेम होगा यानी 1 होगा, सॉरी, जब भी वैलेंसी फैक्टर 1 होगा तो मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी सेम होंगी। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे, याद रखोगे भाई, बोलो। चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। चलो बेटा 5th नंबर का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नॉर्मेलिटी ऑफ 1.5 मोलर H3PO4 सॉल्यूशन। हमारे पास एक H3PO4 सॉल्यूशन है जिसकी मोलैरिटी कितनी है, 1.5 मोलर, और निकालना क्या है, नॉर्मेलिटी। तो बेटा ये डायरेक्ट क्वेश्चन किसमें आ गया, छोटी बहन बड़ी बहन का रिलेशन, यानी मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी का रिलेशन। तो रिलेशन क्या मेरे साथ बोलो, नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलैरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर। बताओ नॉर्मेलिटी निकालनी है, मोलैरिटी कितनी है बोलो मेरे साथ, 1.5 इंटू। अब बताओ बेटा H3PO4 कितने H प्लस देगा, 1 देगा कि 2 देगा कि 3 देगा, कितने देगा, 3 देगा, तो कितने हो गए, 3 हो गया। तो नॉर्मेलिटी कितनी आ गई, 4.5 नॉर्मल। यार बहुत इजी क्वेश्चन है, मोलैरिटी नॉर्मेलिटी के रिलेशन में। अब तुमको अगर रिलेशन पता है, तुम्हारी रिलेशन से बहुत अच्छी चल रही है इसके साथ, तो तुम अच्छे से इसको कर लोगे। अब तुम्हारी बॉन्डिंग ही नहीं है, तुमको पता ही नहीं है, तुम्हारी किताब से लेना देना नहीं है, तुमको उठा के देख नहीं रहे, तुम नोट्स भी नहीं मेरे पढ़ रहे हैं, तो क्या तुमको कुछ याद रहेगा, नहीं। फिर यही क्वेश्चन टफ लगेंगे और लगेगा बोर्ड बहुत टफ है, पढ़ाई बहुत टफ है। भाई हवा बना कर रख दिया, पढ़ाई बहुत ईजी है, बस तुमको पढ़ने का तरीका पता होना चाहिए। तो आओ देखते हैं अगला क्वेश्चन यार, तरीका तो तुमको बहुत अच्छा आ जाएगा। तो 147 ग्राम ऑफ H2SO4 प्रेजेंट है 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन में। तो कह रहा नॉर्मेलिटी बता दो, बहुत इजी है। बताओ बेटा हम नॉर्मेलिटी निकालेंगे कि मोलैरिटी निकालेंगे, हम तो मोलैरिटी निकालेंगे क्योंकि हमें मोलैरिटी निकालना बहुत अच्छे से आता है। फिर हम मोलैरिटी को नॉर्मेलिटी में कन्वर्ट कर लेंगे, मजदूरी करना बंद कर दो। उसने कहा नॉर्मेलिटी, बच्चे नॉर्मेलिटी निकालने दौड़ लगाए हैं, नॉर्मेलिटी निकालेंगे। अरे कहे निकालोगे भाई, तो मोलैरिटी निकालो ना यार। चलो आओ देखते हैं इसकी मोलैरिटी कितनी होगी, गिवन वेट 147, मॉलिक्यूलर वेट कितना बोलो 98 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 लीटर, क्योंकि 1 लीटर है तो 1000 से मल्टीप्लाई नहीं कराएंगे। ठीक है बेटा, तो ये आ गया हमारा बेसिकली क्या आ गया, मोलैरिटी। अब ये मोलैरिटी हो गया, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है इसके बाद में, नॉर्मेलिटी। अभी इसको सॉल्व करेंगे बाद में, बस मोलैरिटी में इसको रोक लेते हैं, ठीक है ना। अब आया नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी की बात करें तो ये होता है मोलैरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर। बताओ बेटा, बताओ बेटा H2SO4 सॉल्यूशन वैलेंसी फैक्टर कितना, 2, कितना 2, तो 147 अपॉन 98 इंटू 2 से इसको काटा तो कितना आ गया बेटा बोलो 49। कितना आ गया बेटा बोलो 49, और 49 3 जा एक बार में कट गया बेटा, तो ये आ गया 3 नॉर्मल, 3 नॉर्मल, क्योंकि 49 3 जा कितना होता है बोलो 147। तो भैया अगर तुमको मोलैरिटी निकालना आता है तो क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में इस फॉर्मूले के भाई, तुम इसी को निकालो और फिर तुम क्या करो नॉर्मेलिटी में कन्वर्ट कर दो। भाई मैं तुमको इजीनेस सिखा रहा हूं, बच्चे क्या कर रहे हैं नॉर्मेलिटी अलग पढ़ रहे हैं, मोलैरिटी अलग पढ़ रहे हैं, इक्विवेलेंट अलग पढ़ रहे हैं, मोल अलग पढ़ रहे हैं। तुमसे मोल पढ़ो, वैलेंसी फैक्टर पढ़ो और दोनों का रिलेशन जान लो, बहुत इजी क्वेश्चन हो जाएगा।